Dear student, today we are going to learn 2.4 The Mouse Merchant. English. I am reading now. You listen carefully. Once a rich merchant was scolding his lazy son. I gave you so much money to start a business, and yet you have not earned anything. You are good for nothing. Look at this dead mouse. A capable man can start a business even with something as useless as this. मैंने एक धनी व्यापारी था, अपने बच्चे को लेजी सन, उसका बच्चा बहुत आलसी था, उसको डांट रहा था, स्कोल्डिंग मैंने उसको बोल रहा था. आई गेव यू सम मनी टू स्टार्ट बिजनेस. मैंने तुमको इतना कुछ पैसा दिया स्टार्ट बिजनेस करने के लिए, एंड येट यू हैव नॉट अर्न एनीथिंग. अभी तक तुमने कोई अर्निंग नहीं की. यू आर गुड सो फॉर नथिंग. लुक एट दिस डेड माउस. उसने दिखाया. लुक एट दिस डेड माउस. इस मरे हुए चूहे को देखो. A capable man can start a business even with something as useless as this. एक कैपेबल कार्यक्षम आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. व्हेन माने वो यूजलेस चीज़ से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. मीन्स उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो यूजलेस है, उससे भी अपना बिजनेस वो कर सकता है. सोमा दत्ता, who was a poor orphan boy, heard his word. He went in and requested the merchant, please lend me this mouse as a capital and I will try my luck. Somadatta, who was a poor orphan boy, heard this word. Poor orphan boy means वो एक असहाय और ऐसे माता पुअर आर्फन जिसका कोई गार्जियन नहीं था या जिसके माता पिता न हो, असहाय अनाथ बच्चा था. हर्ड दिस वर्ड, ऐसा वर्ड उसने सुना. ही वेंट इन एंड रिक्वेस्टेड द मर्चेंट. वो आगे आया और मर्चेंट से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लेंड मी दिस माउस एज ए कैपिटल. मुझे इसको एज ए कैपिटल माने मुद्दल मूल करके दो. एंड आई विल ट्राई माई लक. मैं इससे अपना लक, अपना भाग्य ट्राई करूँगा. द मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग बट स्टिल ही गेव द माउस टू सोमा दत्ता एंड लुक द रिसिप्ट दैट सोमा दत्ता रोट आउट टू हिम. द मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग. उसके ऊपर मर्चेंट हंसने लगा. बट स्टिल ही गेव द माउस. लेकिन उसने माउस दे दिया टू सोमा दत्ता, सोमा दत्ता को. एंड टुक द रिसिप्ट दैट सोमा दत्ता रोट आउट हिम. और उसने एक तरह से उससे वचन लिया कि वो क्या करता है. टुक द रिसिप्ट, एक वचननामा या ऐसा रिसिप्ट कुछ लिया लिख के, दैट सोमा दत्ता रोट आउट टू हिम. सोमा दत्ता ने उसे लिख के दिया. सोमा दत्ता was walking down the street with the dead mouse in his hand. सोमा दत्ता walking down the street, गली में वो चूहे को लेके निकला. with the dead mouse, मरे हुए चूहे को, in his hand, अपने हाथ में. when another shopkeeper called him, दूसरे शॉपकीपर दुकानदार उसको बुलाने लगे. कम हियर बॉय, आई नीड द माउस टू फीड माई कैट. मुझे माउस दे दो, मैं अपनी कैट को दूंगा, वो खिलाऊंगा. आई विल गिव यू 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम फॉर इट. मैं तुमको 2 मुट्ठी माने जैसे 2, यहाँ क्या दिया, 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम. 2 हैंडफुल माने हाथ भर के 2 मुट्ठी ग्राम चना, फॉर इट दूंगा. सोमा दत्ता एक्सेप्ट द ग्राम. सोमा दत्ता ने ग्राम एक्सेप्ट किया. और आगे देखिए. एट होम सोमा दत्ता रोस्टेड द ग्राम वेल. घर गया और ग्राम को, चने को खूब रोस्ट किया,
उसको भुना। Then he took a pitcher of water and stood at crossroads with his gram and the water. He waited for a long time. और वो चने को और कुछ पानी, यहाँ लिखा ना पिक्चर ऑफ वाटर, एंड स्टूड एट द क्रॉस रोड माने जैसे चौक होता है, चौराहा होता है, चौराहे पे वो खड़ा होके विथ हिज ग्राम अपना चना और पानी। ही वेटेड फॉर द लॉन्ग टाइम, बेचने लगा जैसे लोग बेचते हैं। ही वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक उसने इंतज़ार किया। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द लेबरर वेयर रिटर्निंग फ्रॉम द वुड, जब लेबरर काम पर से अपने वापस आ रहे थे, दे सॉ द बॉय, उन्होंने बच्चे को देखा, विथ रोस्ट ग्राम, भुना हुआ चने के साथ, एंड वाटर, पानी के साथ। सोमादत्ता ऑफर्ड देम द ग्राम एंड वाटर पोलाइटली, सोमादत्ता ने उनको अपना चना भुना हुआ और पानी के लिए ऑफर किया, माने देने के लिए ऑफर किया। नेक्स्ट, बट वी हैव नो मनी, वो लोग बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2 sticks ऑफ वुड इज ऑल वी कैन गिव, हम ये जो लकड़ियाँ जंगल से काट के ला रहे हैं उसमें से 2 लकड़ी आपको देंगे, हम पैसा नहीं देंगे। दैट इज़ गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर, मैंने उसने कहा कि तो बहुत अच्छा है। एक्सक्लेम्ड सोमादत्ता बाय एक्सेप्टिंग 2 sticks ले करके उसको कबूल कर लिया, ले लिया। फ्रॉम ईच लेबरर सोमादत्ता कलेक्टेड ए स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक, ही टुक द बंडल टू द मार्केट, सोल्ड इट एंड बॉट सम मोर ग्राम विथ इट। अब वो सारी लकड़ियों को 2-2 लकड़ियाँ सबने दिया उसको, तो वो लकड़ियों को लेके एक बंडल बन गया उसका। और ही टुक द बंडल, और बंडल को लेके टू द मार्केट में गया, सोल्ड इट, उससे बेचा, एंड बॉट सम मोर ग्राम विथ, और उससे कुछ और चने खरीद लिए, माने वो लकड़ी इकट्ठा करके मार्केट में बेच के और चने खरीदे। सोमादत्ता डिड दिस एवरी डे, ये ऐसा रोज करने लगा। ही बिकम वेल नोन एमंग द लेबरर्स एज द नाइस बॉय हु ऑफर्ड टेस्टी ग्राम एंड रिफ्रेशिंग वाटर जस्ट फॉर ए कपल ऑफ स्टिक। माने सोमादत्ता इस तरह से रोज करने लगा। ही बिकेम वेल, वो अच्छा बन गया, नोन अमंग द लेबरर्स, लेबरर के निगाह में बहुत अच्छा साबित हुआ, बन गया, एज द नाइस बॉय हु ऑफर्ड टेस्टी ग्राम, ऐसा अच्छा लड़का बन गया जो कि उनको अच्छा चना खिलाता था, एंड रिफ्रेशिंग वाटर, और शुद्ध पानी, अच्छा पानी, जस्ट फॉर ए कपल ऑफ स्टिक, केवल 2 लकड़ी में। मेनी ऑफ देम बिगैन टू बाय हिज ग्राम एवरी डे एंड देयर वे बैक फ्रॉम द वुड्स, रोज वो लोग उससे चने खरीदने लगे और खाने लगे, फिर घर जाने लगे। सोमादत्ता गॉट सेवरल बंडल्स ऑफ स्टिक्स एवरी डे, सोमादत्ता को कुछ बंडल्स लकड़ियों के डेली मिलने लगे। बिकॉज नाउ ही हैड सो मेनी कस्टमर्स, इस तरह से उसके पास बहुत सारे कस्टमर इकट्ठा होने लगे। वंस when Somadatta was selling the sticks in the market, he met a potter. He needed wood to burn in the furnace. In return for the sticks, he gave Somadatta pots for his gram and a few pitcher of water. Once, एक बार, when Somadatta was selling the sticks in the market, जब सोमादत्ता स्टिक्स को मार्केट में बेच रहा था, तो ही मेट ए पॉटर, उसे एक पॉटर मिला। पॉटर माने वो जो घड़ा बनाते हैं उसको भट्टे में पकाते हैं, उसको बोलते हैं पॉटर, कुम्हार। ही नीडेड वुड टू बर्न इट फर्नेस, उसको लकड़ियाँ चाहिए था अपनी भट्टी में जलाने के लिए। ही रिटर्न फॉर द स्टिक्स, इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गेव सोमादत्ता पॉट्स फॉर हिज ग्राम एंड ए फ्यू पिक्चर्स फॉर द वाटर। इस उसके एवज में वो घड़ा उनको देना चाहता था सोमादत्ता को, माने उनको वो लकड़ी देता
तो लकड़ी के बदले उनको घड़ा देता पानी रखने के लिए। सोमादत्ता डिड नॉट वेस्ट एनी मनी। ही वर्कड हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग। सोमादत्ता बहुत डिड नॉट वेस्ट एनी मनी, एक किसी तरह से पैसा वो नष्ट नहीं करता था, अपना सारा पैसा बचाते गया। ही वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, टू सेल द वुड, लकड़ियाँ बेचने में, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड ग्राम इन द इवनिंग, और चना शाम को। सुबह वो लकड़ियाँ बेचता था, शाम को चना बेचता था, डेली ऐसा काम करने लगा। वन डे ही हैड इनफ मनी, एक दिन पैसा हो गया, उसके बाद बहुत पैसा हो गया, टू बाई ऑल द वुड, वो सारी लकड़ियाँ खरीद सकता था, फ्रॉम द लेबरर्स, उन कारीगरों से, कामगारों से। ही सोल्ड इट एट ए गुड प्राइस इन द मार्केट, और उसको अच्छे दाम में मार्केट में बेच सकता था। आफ्टर सम टाइम ही इवन सेट अप हिज ओन शॉप इन द मार्केट, कुछ दिनों में उसने अपनी खुद की दुकान मार्केट में खोल ली। ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर, वो हमेशा अपने कस्टमर से प्रेम से बातें करता था। सम ऑफ देम पेड हिम कैश, कुछ लोग कैश देते थे, वाइल अदर पेड हिम ए काइंड, दूसरे लोग कुछ दूसरा चीज़ देते थे। दे गेव हिम व्हाट एवर आर्टिकल्स दे कुड ऑफर, जो भी सामान उनको देते थे वो उसको एक्सेप्ट करता था। सोमादत्ता ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड देम। सोमादत्ता हमेशा वो ऐसा व्यक्ति बन गया कि सम वे ऑफ सेलिंग ऑफ द आर्टिकल दोज हु नीडेड देम, जो जिसको जो चीज़ चाहिए थी उसको वो देने लगा, बेचने लगा। इस तरह से देखिए, ये चित्र भी इधर देखते चलिए। लकड़ियाँ जुटाया, लकड़ियों से फिर वो पैसे लिए, लकड़ियों को ले जाके बाज़ार में बेचा, फिर पॉटर को उसने दिया, और पॉटर से मैंने फिर चना खरीदा। इस तरह से वो देख रहे हैं, इस तरह से वो उसने एक दुकान खोल ली। ठीक है, अभी नेक्स्ट। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद, सोमादत्ता बिकम ए वेल्दी मर्चेंट इन द टाउन। सोमादत्ता एक धनी व्यापारी के रूप में बन गया। टाउन माने उस नगर में। वन डे ही आस्क्ड द गोल्ड स्मिथ टू मेक हिम ए स्मॉल गोल्डन माउस। एक दिन उसने गोल्ड स्मिथ से कहा कि तुम सोने का एक छोटा चूहा बनाओ, गोल्डन माउस। गोल्डन माउस में सोने का। ही टुक द माउस टू द रिच मर्चेंट, ये उस रिच मर्चेंट के लिए बोला था वो बनाने के लिए। आई हैड बारोड ए डेड माउस, मैंने एक मरा हुआ चूहा खरीदा था। फ्रॉम यू, आपसे, एज कैपिटल मेनी ईयर्स एगो, मुद्दल के रूप में मैंने एक थाती के रूप में खरीदा था, एज कैपिटल, कुछ वर्षों पहले। टुडे आई हैव कम टू रिटर्न इट, आज मैं इसको वापस करने आया हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस, कृपया इस गोल्डन माउस को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो धनी व्यापारी बहुत सरप्राइज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ सोमादत्ता's बिजनेस स्किल दैट ही गेव हिम हिज ओन डॉटर्स इन मैरिज। मैंने वो इतना प्रसन्न हुआ, इतना इम्प्रेस्ड हुआ सोमादत्ता से कि बिजनेस स्किल उसका, दैट ही गेव हिम इन ओन डॉटर इन मैरिज, उसे प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री से, अपनी लड़की से उसकी शादी कर दिया। दस सोमादत्ता, हु वॉज ए पुअर ऑर्फन बॉय, अर्न मनी एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस। सोमादत्ता अपनी गरीबी पर, माने असहायपना पर, ऑर्फन बॉय अर्न मनी, इतना पैसा कमाया, एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, और अपनी बुद्धिमानी को माने रिस्पेक्ट किया, ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क एंड पोलाइटनेस, कठिन परिश्रम और
प्रेम से बोलना, प्रेम से व्यवहार करना, यही उसकी विशेषता रही। इट इज़ नॉट नोन वेदर द रिच मैन्स सन्स लर्नड एनी ऑफ द स्किल फ्रॉम सोमादत्ता। इट इज़ नॉट नोन वेदर द रिच मैन्स सन, ये एक केवल धनी व्यापारी के रूप में नहीं के लड़के के रूप में नहीं जाने लगा। लर्न एनी ऑफ द स्किल फ्रॉम द सोमादत्ता, बहुत सारी स्किल्स उसके अंदर कौशल हो गए, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गया कि सोमादत्ता कितना कौशल वाला है, कितना अच्छा व्यक्ति है। वह एक धनी व्यापारी के लड़के के रूप में न जान करके वो एक स्किल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, अंडरलाइन द नोट वर्ड दैट डू नॉट अंडरस्टैंड, कुछ वर्ड्स में कठिन है जिसको आप अंडरस्टैंड करो, लिखो। ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, मीनिंग निकालो डिक्शनरी से। यू कैन लुक अप द वर्ड्स इन ए डिक्शनरी और यू कैन आस्क योर टीचर मीनिंग ऑफ द वर्ड, अपने टीचर से पूछो। यहाँ पर देखो ए एंड बी, रीड द सेंटेंस ए एंड द फाइंड द वर्ड दोज हु मीनिंग गिवन बी। यहाँ पर ये वर्ड दिया है, इसका मीनिंग सामने दिया है। वंस ए रिच मैन वाज स्कोल्डिंग हिज लेजी सन, अपने आलसी बच्चे को डांट रहा था। शाउटिंग एंग्रीली, क्रोध से मैंने चिल्ला रहा था। सोमादत्ता वाज ए पुअर ऑर्फन बॉय, ऑर्फन बॉय किसे कहते हैं? पर्सन हु हैज नो पेरेंट क्लोज रिलेटिव, किसका जिसका कोई पेरेंट्स ना हो, मैंने अनाथ हो, उसको ऑर्फन बोलते हैं। दैट्स गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर, ये अच्छा रहेगा इस सिंपल फेयर। फूड माने वो उसके बदले चना लेते थे और वो लोग ऐसा बोलते थे कि ये इतना हमारे 2 लकड़ियों में इतना चना देता है, पानी देता है, तो ये दैट्स गुड पेमेंट, और वो भी ऐसा समझता था। ही नीडेड वुड टू बर्न इन फर्नेस, अपनी भट्टी के लिए उसको वुड चाहिए था। प्लेस वेयर ए पॉटर बेक्स हिज ब्रिक्स पॉट्स, माने ब्रिक्स ईंट जैसे घर बनाते हैं, पॉट्स, ये सब भट्टी में जलाए जाते हैं, जला के उसको पकाया जाता है। सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर पेड हिम काइंड्स, उसमें से कुछ लोग उसको कैश पैसा देते थे और कुछ लोग उसको सामान देते थे। इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स आर्टिकल्स ग्रेन्स, कुछ लोग अनाज भी देते थे, माने किस रूप में उसको सामान मिलता था। अब यहाँ देखिए क्विज, ये एक क्विज है। क्विज योर टीचर विद द हेल्प ऑफ द लेसन, जैसे टीचर, सर, मैडम, यहाँ पर क्विज दिया हुआ है। हु डज, व्हाट डज मीन, कोई वर्ड यहाँ डालेंगे, व्हाट डज मीन, जैसे आर्फन, व्हाट डज मीन व्हाट डज आर्फन्स मीन, व्हाट द मीनिंग ऑफ आर्फन है। इट मीन्स, यहाँ उसका मीनिंग लिखें, क्या, कि जिसके माँ बाप न हो, अनाथ हो। लुक एट द केयरफुली, ट्राई टू रिमेंबर व्हेन ए वाइफ, ऐसे ही सब में आपको ये एक एक वर्ड यहाँ पे भरना है। वी से उसका मीनिंग ऐसे टीचर से पूछना है, ठीक है। नाउ मेक ग्रुप्स ऑफ 5 एंड प्ले रोल टीचर एंड स्टूडेंट टर्न बाय टर्न, ऐसे 5-5 बच्चों को ग्रुप बनाना है। यह एक्टिविटी है, अभी हम स्कूल में माने आपको एक्टिविटी के रूप में हम वीडियो बना के देंगे। दूसरा, रीड द स्टोरी एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट दैट सोमादत्ता सोल्ड, ये स्टोरी है, पूरी स्टोरी है और इसमें फिगर के माध्यम से ये स्टोरी दिखाया गया है। यहाँ पर देखो एक चूहा है, मरा हुआ चूहा लेता है, फिर वो ले जाता है, उसको कुछ चना पाता है बाज़ार में और चना से फिर वो भूनता है, उसको ले जाके चौराहे बेचता है, लकड़ियाँ पाता है, लकड़ियाँ से फिर चना खरीदता है, चना से फिर ऐसे ढेर सारी लकड़ियाँ पाता है, बंडल बन जाता है, वो बंडल को ले जाके पॉटर को देता है, पॉटर से बहुत सारे पॉट बनते हैं, उसकी दुकान खुल जाती है, दुकान से फिर वो सोने का चूहा छोटा सा बनाता है। ये एक स्टोरी हो गई। तो ये स्टोरी को क्या करना है, प्रेजेंट द स्टोरी सोमादत्ता इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, सो दिस प्रोग्रेस, यूज 5 to 8 स्टेप्स, ऐसे आपको 5 to 8 स्टेप सोमादत्ता की मैंने स्टोरी दिखाया गया है।
ठीक है। तो इस प्रकार से यूज एनी वन, ये आप पढ़िए। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बिल्ड ए स्टोरी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड। यू मे present your story in the form of flowchart, main points, few pictures with the label and speech। ऐसे जैसे कुछ चीज़ें दी हैं तो इसको भी फ्लो चार्ट के माध्यम से, ऐसे जैसे फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ आपको एक सोमा दत्ता की स्टोरी बताई गई है, उसी तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से ये आपको बताना है। चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, देयर बॉल वेंट इन थ्रू काले आंटीज विंडो। बच्चे स्ट्रीट में, गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका बॉल कालेज आंटी के विंडो में गया। तो ऐसा एक आपको ऐसा एक स्टोरी बनाना। अनीस प्लांटेड ए मैंगो सीड ऑन ए हिल। अनीस ने एक मैंगो सीड हिल पे प्लांट किया, तो वो उसके लिए भी आप फ्लो चार्ट बनाना है। अनीसा बिल्ट ए रोबोट टू हर हाउस होमवर्क। अनीसा बिल्ट ए रोबोट टू डू हर होमवर्क। अनीसा ने होमवर्क करने के लिए एक रोबोट बनाया। सेट फाउंड ऑन ईयर ऑफ कॉर्न इन हर बैकयार्ड। साई फाउंड एन ईयर ऑफ कॉर्न इन हर बैकयार्ड। उसको एक बैकयार्ड में एक ईयर कॉर्न मिला, तो उसके लिए भी आप फ्लोचार्ट बनाए। ए लीफ फेल ऑन चिकन्स लेकिन्स हेड। एक पत्ती गिरी चिकन्स लेकिन्स के सिर पर। अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल दिया है ब्यूटीफुल, लगाना है प्लेस, फ्लावर, हैंड राइटिंग। तो इसको क्या बोलेंगे? अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप लगाना है अ पुअर मैन, अ पुअर गर्ल, अ पुअर बेगर, ऐसा कुछ लगाना। लेजी बॉय, लेजी गर्ल, लेजी डॉल, डेड माउस, डेड लायन, डेड बर्ड, गुड, गुड जॉब, ऐसे आपको एडजेक्टिव्स लगा करके लिखना है। गुड होमवर्क, गुड हैंड राइटिंग, स्मॉल गर्ल, स्मॉल बॉय, स्मॉल बेबी, वेल नोन। वेल नोन, वेल नोन मीन्स यानी वेल नोन यू, वेल नोन दिस प्लेस, वेल नोन मुंबई, ऐसा। पोलाइट, पोलाइट मैन, पोलाइट ग्रैंडमदर, पोलाइट टीचर, गोल्डन फिश, गोल्डन टेम्पल, golden watch। words that describe noun, pronoun or called adjective। जो words noun या pronouns को describe करते हैं उनको हम adjective कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने adjective देखा, तो इस तरह से आप ये पूरा लिखिएगा देख करके। थैंक यू। अभी